वन पीस चैप्टर 1121 आउट हो चुका है और ये चैप्टर ट्रू वन पीस फैन के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली वो लास्ट पेज। और इसी लास्ट पैनल में हम एक ऐसा न्यू कैरेक्टर देखने वाले हैं जिसके हाथ में शैंक्स जैसी स्कोर्ड है और वो एकदम उसकी जैसी वाइफ भी दे रहा है, जो हो सकता है कि शैंक्स का ट्विंस भी हो। पर इतना तो क्लियर है कि अब हमें शैंक्स और उसके पास को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। इसके अलावा वेगापंक ने यह भी कह दिया है कि इस दुनिया का फ्यूचर इस बात पर डिसाइड करेगा कि वन पीस को कौन क्लेम करेगा। चैप्टर में बहुत कुछ होने वाला है और मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, पर उससे पहले हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। भाई ये काम तो फ्री है, ये तो कर दिया करो। तो चैप्टर का नाम है द वेव ऑफ द एरा और इसके कवर पर हम जायंट नामी के साथ स्मॉल स्ट्रॉ हेड क्रू देखते हैं जो अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। वेल चैप्टर स्टार्ट होता है जहां सैटर्न बोनी और कुमा पर अपने पॉइजन लेग से अटैक करता है, पर थैंकफुली जो जायंट होते हैं वो अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक देते हैं। लूफी बोनी की तरफ देखता है जो अपनी नीका फॉर्म में ट्रांसफर होने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी सैटर्न जो है वो बोनी पर अटैक करता है, लेकिन लूफी वहां है और वो उसके अटैक को रोक देता है। लेकिन लूफी सैटर्न पर दोबारा अटैक करने के बजाय बोनी से कहता है कि तुम्हें ही ये करना चाहिए। फिर बोनी गुस्से से सैटर्न की तरफ देखती है और इन द एंड वो उठकर जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सीन आता है वेगापंक की ब्रॉडकास्ट का जो एंड होने वाली है, जहां वेगापंक कहता है कि वॉइड सेंचुरी में जो कुछ हुआ था वैसा ही दिन फिर से आने वाला है, क्योंकि जिन वेपन ने पूरी वॉइड सेंचुरी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था वो वेपन अभी भी मौजूद है। जब वेगापंक ये कहता है तो हम वीबी और शिरोहोशी के रिएक्शन देखते हैं। फिर सीन आता है स्काइपिया जहां हम कॉनिन्स और आयशा को देखते हैं जो पैलेस में पहुंच चुके हैं और वो वाइपर ग्रुप को थैंक्स कह रहे हैं, लेकिन वो सभी जो है वेगापंक की ब्रॉडकास्ट से अभी अनजान है। फिर हम वेगापंक की ब्रॉडकास्ट पर वापस आते हैं जहां वो कह रहा है कि इतिहास से मिटाए जाने वाली जातियों के जो लीडर्स है वो अभी भी बचे हुए हैं। मींस अगर वेगापंक की ब्रॉडकास्ट के मैसेज को अगर पूरा ध्यान से सुने तो वेगापंक जो है वो पूरी दुनिया को पहले से ही आगाह कर रहा है कि भाई एक तगड़ी लड़ाई होने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाओ। वेगापंक के मैसेज के दौरान हम कुमा को जो है वो एल्बम शिप पर देखते हैं और फिर बुकेनियर के बारे में हम वेगापंक के साथ उसकी बातचीत का एक छोटा सा फ्लैशबैक भी देखते हैं। फिर हम काफी टाइम बाद मार्को को देखते हैं जो अपने कैप्टन व्हाइट बियर्ड के बारे में सोच रहा है जब वो रेड लाइन में मौजूद द लैंड ऑफ गॉड के बारे में बात करता था। फिर हम काफी टाइम बाद किंग को भी देखते हैं जो अभी लूरेरियन के बारे में सोच रहा है। वो अभी देखा जाए तो एक डार्क कमरे में बैठा हुआ है जिसके भाई पट्टी वट्टी बंधी हुई है। फिर हम पुडिंग्स को भी देखते हैं जो अभी सेल में है, जिसे अपना बचपन याद आता है जब 3 आंख होने की वजह से उसे जो है वो बच्चे चिढ़ाया करते थे। फिर सीन आता है एल्बम शिप का जहां सैटर्न फिर से बोनी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उसके सभी अटैक को रोक देता है। फिर हम बोनी को देखते हैं जिसे सब कुछ याद है कि पहली बार सैटर्न और कुमा ने एक दूसरे को गॉड वैली में देखा था। उसे अपनी मॉम गिन्नी भी याद है। बोनी को ये बात भी याद आती है जब वो एक छोटी सी बच्ची थी तो सैटर्न ने उससे कहा था कि वही है जिसने उसकी माँ को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था। वो सैटर्न से कहती है कि तुम जो है वो गॉड तो बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन गॉड एग्जिस्ट करते हैं। जब बोनी बात कर रही होती है तो हम सेंतामारू और किजारू के रिएक्शन देखते हैं। किजारू अभी भी बबल्स पर लेटा हुआ है। फिर बोनी को कुमा की एक बात याद आती है जब वो नीका के बारे में बात करता है और वो रोते हुए सैटर्न पर चिल्लाती है, जहां कुमा फ्लैशबैक में बोनी से कह रहा है कि नीका तुम्हें बचाने जरूर आएगा। फिर बोनी सैटर्न से कहती है कि गॉड तो एग्जिस्ट करते ही है लेकिन हीरो भी होते हैं। फिर बोनी सैटर्न से कहती है कि मैं वाकई में चाहती थी कि हम तीनों साथ रहे, मैंने तो यहां तक भी सोच लिया था कि अगर मैं अकेली रहूंगी तो मैं मर जाना चाहती हूँ। फिर बोनी एक ऐसी लाइफ को इमेजिनेशन करती है जहां वो कुमा और गिन्नी के साथ एक छोटी सी बच्ची के रूप में, जहां कुमा और गिन्नी बोनी को कहते हैं कि जन्म लेने के लिए धन्यवाद। फिर बोनी सैटर्न से कहती है लेकिन अभी भी मैं जिंदा हूं, क्योंकि वो दोनों चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। लेकिन सैटर्न को जो है वो इन सब बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बोनी को कहता है तुम छोटे से कीड़े। फिर हम एक एपिक डबल स्प्रेड पेज देखते हैं जहां बोनी और जायंट लूफी सैटर्न के अगेंस्ट कॉम्बो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो दोनों अटैक करने वाले होते हैं तभी हम वेगापंक की ब्रॉडकास्ट पर स्विच करते हैं, जहां वेगापंक कहता है कि जब भी डिजास्टर आए तो प्लीज अपना ध्यान रखना। मैं मैनकाइंड की इंटेलिजेंस पर बिलीव करता हूं और साइंस पर भी बिलीव करता हूं। फिर हम यहां पर कुछ रिएक्शन देखते हैं जहां आइसबर्ग, जज, सीजर और हेरडास भी शामिल है। फिर हम अहमद को देखते हैं जो अभी भी जुपिटर और वर्कुरी का सामना कर रहा है। फिर एक और शानदार डबल स्प्रेड में हम लूफी और बोनी के कॉम्बो अटैक को देखते हैं, वो भी सैटर्न के अगेंस्ट। बोनी जो है वो सैटर्न के चेहरे पर एक जायंट पंच मारती है और लूफी सैटर्न के बॉडी के बाकी पार्ट्स पर पंच मारता है।
ये कॉम्बो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो सैटर्न की पूरी बॉडी है वो बिखर जाती है और लूफी के इतने सारे पंच से सैटर्न की पूरी बॉडी पर छेद हो जाते हैं और वो जाकर सीधा समुद्र में गिर जाता है। सभी जायंट्स बोनी और लूफी की जय जयकार करते हैं और यहाँ तक कि कुमा भी भाई थोड़ी बहुत स्माइल करता है। बोनी रोते हुए खुद को चीयर अप करती है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया और लूफी बोनी से कहता है कि हमने उसे फाइनली दूर फेंक दिया, यू डिड ग्रेट बोनी। फिर हम 1000 सैनिक को देखते हैं जो एल्बफ शिप के पास गिरने वाला है, उस पे हम उस सब चॉपर, जिम्बे और जोरो को भी देखते हैं। फिर सीन स्विच होता है वेगापंक की ब्रॉडकास्ट पर, जहां वेगापंक कहता है कि रोजर और व्हाइट बीट जैसे लीजेंड्स की मौत न्यू एज के लिए केवल एक शुरुआती कर्टन जैसी है। वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उन लोगों के लिए जिन्हें अब रोका नहीं जा सकता, वे लोग अभी भी सच्चाई के सबसे करीब है और हो भी सकता है कि रोजर ने शुरू से इसे इस तरह से होने के लिए ट्रिगर सेट किया हो। फिर हम रोजर का एक फ्लैशबैक देखते हैं जो हमें चैप्टर 1 में दिखाया गया था, उसके मरने से पहले उसका जो स्पीच थी वो, जहां रोजर जो है वो लोगों को कहता है कि माय ट्रेजर, अगर तुम इसे चाहते हो तो ये तुम्हारा है, कोशिश करो और इसे ढूंढो, मैंने दुनिया की सारी चीजें उस जगह पर छोड़ दी है। फिर हम वेगापंक के मैसेज पर वापस आते हैं जहां वेगापंक कहता है कि लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि जॉय बॉय जिस व्यक्ति की उम्मीद कर रहा है वही वन पीस को क्लेम करेगा। फिर सीन आता है हशिनोमोशी का, जहां पायरेट जो है वो टीच की वापसी का इंतजार करते हुए बेचैन हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम सबसे पहले वन पीस को क्लेम करने के लिए रवाना हो। फिर हम शबा ओडी में रिलीज को देखते हैं जो बेचारा शराब पीकर सोया पड़ा है, जहां शाकी जो है उसे जगाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि इस तरह रहने से तुम्हें सर्दी लग सकती है। फिर सीन आता है रेड फोर्स का, जहां हम शैंक्स को देखते हैं, वो भी रिलीज की तरह नशे में धुत हो रखा है। फिर रेड हेयर पायरेट्स उसे जगाने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ज्यादा पी ली है। शैंक्स उन सभी को चुप करता है और कहता है कि भाई मैंने नहीं पी है। फिर सीन आता है क्रॉस गिल्ड का, जहां सभी मेल्स जो है वो बगी की ट्रू हिस्ट्री से थोड़ा जुड़े हुए कनेक्शन से हैरान है। हम क्रोकोडाइल और मीहो को चुपचाप घूरते हुए देखते हैं, बगी थोड़ा हमेशा की तरह परेशान है बेचारा। फिर सीन आता है मरीन हेडक्वार्टर का, जहां कुछ मरीन्स कहने लगते हैं कि हमें किसी और की जाने से पहले उसे क्लेम करना चाहिए। फिर हम वेगापंक की ब्रॉडकास्ट पर वापस आते हैं जहां वेगापंक कहता है कि चाहे जॉय बॉय की इच्छा हो या ना हो, लेकिन दुनिया का जो फ्यूचर है वो उस व्यक्ति द्वारा तय किया जाएगा जो उसे क्लेम करेगा। चैप्टर के एपिक डबल पेज में हम वन पीस के सभी मैन कैरेक्टरों के एक कोलाज रिएक्शन देखते हैं, जिसपे मंकी डी लूफी, मार्शल डी टी, शैंक्स है, बगी, अकाइनु, ड्रैगन, ईमू, कोबी, कुजान, फिगालैंड, गार्लिक और साबो भी है। वेगापंक कहता है कि वाई द वन हु क्लेम वन पीस, लेकिन तभी हम पैनल के उस कोलाज में शेडो में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखते हैं। इस रहस्यमयी ने एक टोपी पहन रखी है और हाथ में एक तलवार है जो बिल्कुल शैंक जैसी है। फैंस यहाँ पर गेस कर रहे हैं कि ये शैंक्स का ट्विंस हो और इसके पास भी सेम शैंक जैसी हाकी पावर हो। वेल चैप्टर यही एंड होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक होने वाला है, तो धन्यवाद।